हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि द मास ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस्ड एज पर द रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारे गिवन है। इफ 48 ग्राम ऑफ Mg मेटल इज रिएक्टेड विद 34 ग्राम ऑफ NH3 गैस। ठीक है, 48 ग्राम में हमारा इसका रिएक्ट कर रहा है 34 ग्राम ऑफ NH3 के साथ, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कितना बन रहा है 200/3। तो अब यहाँ पे हम रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। तो Mg प्लस NH3, ये क्या बना रहा है Mg3N2 फिर H2। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ताकि हम लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगा पाएँ। यहाँ पे हमें सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एज पर द गिवन डेटा N2 इज द लिमिटिंग रीजन, और हम यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस लगा पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस आउट करेंगे विथ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल देखो, मैग्नीशियम का हमारे क्या 3 है, इस साइड कितने 3 हैं, तो हम इस मेटल को पहले बैलेंस कर लेते हैं। मेटल हमारे 3 इस साइड दे देंगे। नाइट्रोजन हमारे यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन को दे देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 6 हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा इस साइड। तो अगर हम इसको 3 दे दें तो हमारे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हमारा ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगी हमारी, बैलेंस्ड रिएक्शन। जब हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ हमारा गिवन है 48, यहाँ 34, ये क्या है मेरा मास। अब मैं इसको क्या किस में कन्वर्ट करूँगा, मोल्स में। तो मोल्स के लिए इसका क्या चाहिए, मैग्नीशियम का मोलर मास, तो 24.3, और इस 34 इसका भी मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास है 17। ठीक है, 14 + 3 17। अब देखो ये हमारे मोल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे मोल्स लिख लेते हैं पहले। तो हम 48 डिवाइड बाई 24.3, ये आ जाएगा 1.975, और यहाँ आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, ये तो मेरे क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब हम निकालेंगे लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालते हैं, जब भी हम अब मैं यहाँ पे करते हैं, रुको एक मिनट, कैसे बताता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट ये किस में लगता है, बैलेंस्ड रिएक्शन में। तो मेरी रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है ऊपर, क्योंकि इसमें स्टोइशियोमेट्री का यूज होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.975 डिवाइड बाई इसके मोल्स, रिएक्टेंट के मोल्स डिवाइडेड बाई इसी की स्टोइशियोमेट्री 3। इसके मोल्स कितने हैं, मोल्स हैं 2 मोल्स हैं। इसकी स्टोइशियोमेट्री कितने हैं, 2 है। अब ये रेशियो जिसके लिए कम आएगा, जिसके लिए लीस्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो ये वाला रेशियो देखो, इसके लिए तो क्या रहा 1 आ रहा है, और इसके लिए कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 0.658। तो ये रेशियो क्या है, कम है, लेस या लीस्ट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रीजन। तो मैग्नीशियम मेरा यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। NH3 हमारा लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 तो हमारी यहाँ से गलत हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है या गलत है। तो यही हमारा डिसाइड करने वाला है कि हमारा Mg3N2 कितना बनेगा, कितना मोल हमारा Mg3N2 बनेगा। तो यहाँ मैं क्या लगा सकता हूँ, मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, मोल मोल एनालिसिस। तो मोल मोल एनालिसिस क्या कहता है, हम किसी भी बैलेंस रिएक्शन में, ये भी किस में लगता है, बैलेंस रिएक्शन में। ये बात बिल्कुल याद रखना है। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं मोल मोल एनालिसिस के थ्रू। लिमिटेड रीजन बता सकते हैं, मोल मोल एनालिसिस से कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट खर्च होगा, किसका कितना मोल होगा, तो हम सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं किसी भी दो स्पीसीज के लिए लिख सकते हैं हम सिंपली मोल्स ऑफ Mg, ये हमारा लिमिटिंग रीजन है, ये डिसाइड करने वाला है, डिवाइड बाई इसकी स्टोइशियोमेट्री कितना 3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Mg3N2 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है। तो मैं ये किसी भी के लिए लिख सकता हूँ, इसके साथ लिख सकता हूँ, इसके साथ लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसके साथ ही क्यों लिखा, क्योंकि यही मेरा डिसाइड कर रहा है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा लिमिटिंग रीजेंट है। तो यहाँ लिमिटिंग रीजेंट यहाँ पे कितना हो गया, Mg का कितना मोल है 1.975 डिवाइड बाई 3। तो ये मेरा मोल हो जाएगा NMg3N2
तो ये तो मेरे मोल हो जाएंगे, ठीक है। अब Mg3N2 का मोलर मास कितना होता है सिंपली, ठीक है। तो Mg3N2 का मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 24.3 इंटू 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा हमारा सिंपली 14,828 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा कम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 24.3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में कितना हो जाएगा 28, तो 100.9 इसका क्या हो जाएगा मोलर मास, सॉरी इसका मास हो जाएगा। तो यहाँ तो इसके मोल्स आ गए, तो अगर मुझे इसका मास निकालना है W ऑफ Mg3N2, तो इसके मोल्स से मैं इस क्या करूँगा, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1.975 डिवाइड बाई 3 इंटू 100.9। तो यहाँ से देखना कितना आता है 1.975 मल्टीप्लाई बाई 100.9 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 3। तो ये लगभग आ रहा है 66.426426, ठीक है। ये लगभग वैल्यू आ रही है। तो देखते हैं 200/3 कितना आ रहा है, 200 डिवाइड बाई 3, ये भी लगभग आ रहा है 66.66, ठीक है। तो लगभग हमारा ये भी यही आंसर आ रहा है। तो ये लगभग हमारा क्या है, सेम है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा होगा, मैं बताता हूँ क्यों आ रहा होगा। क्योंकि इनने क्या किया होगा, यहाँ पे इसका मोल ले लिया होगा, इसका मोलर मास ले लिया होगा 24, इसलिए इनका मास इतना आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, अगर हम यहाँ पे 24 ले लें, मैंने किस कैलकुलेट करके क्या किया है 24.3 एग्जैक्ट कैलकुलेट किया, ठीक है। इनने क्या मान के कैलकुलेट किया हुआ है 24, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा सेम आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाकर अगर हम यहाँ पे 24 करके सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली यही आ जाएगा, लेकिन मैंने और एक्यूरेट करके सॉल्व किया है तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ रहा है। तो मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।